वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। अतः विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान की शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। चूंकि विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी, अतः जब इंद्र को यह पता लगा तो उसने विश्वरूप का सिर काट लिया। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। इंद्र चाहता तो ब्रह्महत्या के पापूर्ण कृत्य को निष्प्रभावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उलटे उसने हत्या का पाप स्वीकार कर लिया। बाद में उसने पाप को स्थल, जल, वृक्ष तथा खिलियों में बांट दिया। क्योंकि पृथ्वी ने पाप का चतुर्थांश स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल बन गया। वृक्षों ने भी उतना ही पाप स्वीकार किया, इसलिए उनसे रुपए चूसता है, जिसे पीना मना है। स्त्रियों ने पाप का चतुर्थांश ग्रहण किया था, इसलिए वे मासिक धर्म के समय अस्पृश्य होती हैं। चूंकि जल ने भी पाप स्वीकार किए थे, अतः बुलबुले उठने वाला जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता है। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों का अनियमित उच्चारण हो तो वे विपरीत फल देते हैं। त्वष्टा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही सही न पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु वृत्रासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके निजी तेज के समक्ष देवताओं की शक्ति भी घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर सभी देवता यज्ञ के भी उगता समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। सभी देवता उनको पूजा इसलिए करने लगे क्योंकि वे ही भय तथा संकट से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। श्री भगवान की पूजा को छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। देवताओं से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगें। वे देवताओं की प्रार्थना मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृत्रासुर मारा जा सकेगा। श्री शुकुवाच तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोम पीथवंसुरापीथ मन्नादमिति शुश्रुम। एक शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। इनमें से एक से वे सोमपान करता था, तो दूसरे से मदिरा पान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तात्पर्य, कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य है, इसके राजा तथा अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और न उनके अन्य कार्यकलापों को ही देख सकता है, क्योंकि वे स्वर्गलोक नहीं जा सकता। यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों ने अनेक अंतरिक्ष यानों का आविष्कार कर लिया है, किंतु वे अभी चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाए। अन्य लोगों की बातों को सौ दूर है। कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता। उस विद्वानों से सुनना चाहिए। इसीलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको वही सुना रहा हूं जो कुछ मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। यह वैदिक पद्धति है। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि यह प्रामाणिक सूत्रों से सुनकर ग्रहण किया जाता है। यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है। सवे बहिषी देवेभ्यो भगवान प्रत्यक्ष मुच्यते अदद्यस्य पितरो देवा सप्रश्न अनुप। 2 शब्दार्थ है, महाराज परीक्षित, देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे। अतः विश्वरूप सबों के समक्ष अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। इंद्रायण स्वाहा, यह राजा इंद्र के लिए है, तथा एरिदम अग्नय, यह अग्निदेव के लिए है। वह मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर से कर रहा था और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा था। सैव ददो भगवान परोक्षम सुरान प्रति यजमानो 5 भगवान मातृ स्नेह वशानुग। 3 शब्दार्थ, वह यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में घी आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए वे असुरों के नाम की भी आहुति डालता जाता था, क्योंकि वे उसकी माता के पक्ष के संबंधी थे। तात्पर्य, विश्वरूप का संबंध देवताओं तथा असुरों दोनों पक्षों से था, इसलिए वे दोनों वंशों की ओर से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। किंतु जब वह असुरों की ओर से अग्नि में आहुति डालता तो देवताओं को बिना जताए चुपके से ऐसा करता था। तदेव हेमंतस्य धर्मालिकम सुरेश्वर आलक्ष्य तरसाभितस्तच्छीर्षाण यच्छिन दृशा। 4 शब्दार्थ, किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां दे रहा है।
अतः वे असुरों द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा और अतीव क्रोध में उसने विश्वरूप के तीनों सिरों को उसके कंधों से अलग कर दिया। सोमपीत तु यतस्य शिर आसीत कपिजलल कलविडाय सुरापीत मनादम यत्स्तित्रे। 5 शब्दार्थ तत्पश्चात सोमरस पीने वाला सिर पपीहे में, सुरापान करने वाला सिर गौरैया में और भोजन करने वाला सिर तीतर में बदल गया। ब्रह्महत्यामजलिना जग्राह यद्यपि संवत्सरांते तद्घन भूतान आसविशुद्ध है। भूम्यम्बुद्रामूषित चतुर्था व्यब्जधरी। 6 शब्दार्थ इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्महत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पछताते हुए पाप भार को स्वीकार कर लिया। उसने 1 वर्ष तक यातना भोगी और तब अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। भूमिस्तुर्यां जग्राखात पूर्वरेण्वे ईरणं ब्रह्महत्याया रूप भूम औप्रहश्यते। 7 शब्दार्थ पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड्ढे होंगे वे समय पर अपने आप भर जाएंगे, ब्रह्महत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन पापों के कारण हो हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य: चूंकि रेगिस्तान पृथ्वी की रुग्ण स्थिति के कारण प्रकट होता है, अतः कोई भी अनुष्ठान रेगिस्तान में नहीं संपन्न किया जा सकता। जिनके भाग्य में रेगिस्तान में रहना बदा है, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि ब्रह्महत्या के पाप फल के कारण वे वहां रह रहे हैं। तो रे छेद विरोहेन वरेन जगृहुर्दम्मा तेषा निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रहश्यते। 8 शब्दार्थ वक्षों ने इंद्र से बदले में यह वरदान लिया कि काटे जाने पर भी उनकी शाखाएं फिर से उग आएंगी। ब्रह्महत्या के पाप फल का चतुर्थांश ले लिया। ये पाप फल वृक्षों से निकलने वाले रुपए के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस रुपए को पीना वर्जित है। शश्वत कामवरेण हस्तुर्यंजगृहु स्त्रिय रजो रूपेण तास्वन हो मासिल मासिल प्रहश्यते। 9 शब्दार्थ स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान प्राप्त करके कि वे अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानिकरण हो गर्भकाल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजो दर्शन होता है। तात्पर्य: स्त्रियों की जाति अत्यंत कामी होती है और निरंतर बनी रहने वाली उनकी काम वासना कभी पूरी नहीं होती। जब इंद्र ने यह वर दिया कि उनकी कामनाओं का कभी अंत ना हो तो खियों ने ब्रह्महत्या से लगने वाले पाप फलों का चतुर्थांश अंगीकार कर लिया। द्रव्य भूयो व्रेण पस्तुर्यंजगृहुर्मलम तासु बहुध फेनाभ्यादय ज्वंत धरती कृपन। 10 शब्दार्थ जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसीलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटा करके ही जल भरे। तात्पर्य: जब दूध, फल के रूप या अन्य ऐसे किसी पदार्थ के साथ जल मिलाया जाता है तो आयतन बढ़ जाता है और लोग यह नहीं समझ पाते कि उनमें से किसकी वृद्धि हुई। इस आशीर्वाद के बदले में जल ने इंद्र के पापों का चतुर्थांश अंगीकार कर लिया। ये पाप कर्म फेन तथा बुलबुलों में दिखाई पड़ते हैं। पीने के लिए जल भरते समय बुलबुले तथा फेन से बचना चाहिए। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रुवे इंद्र शत्नो विवर्थस्व माचिरंजाहि विद्विषम। 11 शब्दार्थ विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तात्पर्य: त्वष्टा के द्वारा उच्चारित मंत्र में कुछ त्रुटि रह गई थी, क्योंकि उसने ह्रस्व के बजाय दीर्घ स्वर में उच्चारण किया जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया था। त्वष्टा इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण करना चाहता था जिसका अर्थ है हे इंद्र के शत्रु। इस मंत्र में इंद्र संबंध कारक षष्ठी में आया है और हिधशुक्रों में तत्पुरुष समास कहलाता है। दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र का थोड़े समय की बजाय देर तक उच्चारण किया जिससे उसका अर्थ इंद्र के शत्रु से बदलकर इंद्र जो शत्रु है हो गया। फलस्वरूप इंद्र का शत्रु न प्रकट होकर वृत्रासुर का शरीर प्रकट हुआ जिसका शत्रु इंद्र था। अथान महार चन्नाटुथितो घोर दर्शन कृतांत इचवलोकान आयुगांतस्मय था। 12 शब्दार्थ तत्पश्चात अनवाहार्य नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ जो युगांत में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था। विश्वग्विवर्धमान अंत में सुमात्र दिने दिने ददशैल प्रतीकाशन संध्याभ्रानी क्वर्चसम। 13 तप्तता प्रशिखाश्मश्रु मध्यागार को ग्रलोचनम। 14 दिदीप्यमाने त्रिशिखेषु आरोप्य रोदसी नृत्यंतमुनदंतां च चाल्यंतां पदा महीम। 15
दरी गंभीर वक्रीन पिबता च नभस्थलम लिहता जिह्नयज्ञानिग्रस्ता भुवनत्रयम्। 16 मेहता रौद्रधनष्टेन जुम्भमाणो मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुदुवलोका वीक्षे सर्वे दिशो दश। 17 शब्दार्थ उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछें पिघले तांबे के रंग की थीं। उसके नेत्र मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे। वह दुर्जय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोकों को धारण किए हो। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया हो। वह पुनः पुनः जम्हाई ले रहा था, मानो कंदरा के समान अपने विशाल मुख में वे सारे आकाश को निगल जाना चाहत हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश के सभी तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पैने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। ये नावुता इमे लोकास्तप्सा शप्तर्मूर्तिना सव्यवृत्र इति प्रोक्त। पाप परमदारों। 18 शब्दार्थ उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था। इसलिए बहवृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। तात्पर्य वेदों में कहा गया है, स इस समलोकानावृणोत्र तद्वृत्र से वृत्रत्वम। चूंकि असुर ने समस्त लोगों को आच्छादित कर लिया था, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। धनिजघ्नुर्भिद्गोते सगा विबुद्ध शभा स्वे स्वे दिव्यास्त्र शस्त्रोय सुपांच ग्रसत्ताने कृत्स्नश। 19 शब्दार्थ इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वे अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। तत्तस्ते विस्मिता सर्वे विषाग्रस्त तेजस प्रत्यक्षमादि पुरुष मुक्तस्थु समाहिता। 20 शब्दार्थ उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। श्री देवा ऊचु वायुवंबराग्निक्षित्यस्त्रियालोका ब्रह्माद्यो ये वयमुद्दिजन्तः हराम यस्मे बलिमंत को 5 ठस अबिभेति यस्मद्रणवंततुन। 21 शब्दार्थ देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत है कि वे हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वे जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। तात्पर्य जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उनकी आराधना करते हैं, यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं। बिथेति यस्मात् शब्द बताते हैं कि सभी असुर, चाहे वे कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों न हो, श्री भगवान से भयभीत रहते हैं। देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में गए और उनसे यह प्रार्थना की, यद्यपि काल सबों के लिए भयकारी है, किंतु काल स्वयं श्री भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान को अभय कहते हैं। श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है, इसलिए सभी देवताओं ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। अविस्मितां परिपूर्ण कामं स्वेनेव लाभेन संप्रशांतम विनोपसर्पत्यर्हि बालिश श्वलाडुलेनातीत तरती सिंधुम। 22 शब्दार्थ भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन हैं। वे सदैव प्रसन्नचित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। तात्पर्य कुत्ता पानी में तैरना जानता है, किंतु यदि कुत्ता समुद्र में गोता लगाता हो और कोई उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो वह निपट मूर्ख है। न तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है और न कोई मनुष्य ही उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर सकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अज्ञान के समुद्र को पार करना चाहता है, उसे न तो किसी देवता की न किसी अन्य को शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसे तो एकमात्र श्री भगवान को शरण में जाना चाहिए। अतः श्रीमद्भागवत
14 अक्टूबर 1958 का कथन है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लव महत्पद्मन पण्य युषो मुयुरे भवाम बुद्धिर्वत सप्तद परम पद पद यद विपदान तेषाम। भगवान के चरण अकमल अविनश्वर नाव के तुल्य हैं और यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो वे ज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। अत पद पद में संकटों से ग्रस्त इस भौतिक जगत में रहकर भक्त के लिए कोई भय ना ही रह जाता। मनुष्य को चाहिए कि अपने बनावटी विचारों की बजाय परम शक्तिमान की शरण खोजे। अस्योरु शुद्धे जगती स्वनवन मनोरथा बध्यप्ततार दुर्गम स एव नस्त्वा तुभ्यागरंतार्त्राता तान्वारे चरो 5 पिनूनम। तेज शब्दार्थ पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वे ही मत्स्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। पुरा स्वयं भूर्पे संयमाम्ब से युदीर्णवतोर मिर्वे कराले 1 को 5 रविंदात पत्त तस्ततार तस्माधयादेन सन्नो 5 तुपार। 24 शब्दार्थ सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगीं। इनसे ऐसा भयावना शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्राय गिर ही पड़े, किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। यह एक ईशो निजमायन है ससर्जयनानुसूजाम विश्वम वय नयस्यापिपोर समीहतः पश्याम लिंठम त्रित गीष्मानियन। 25 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है कि बद्ध जीव श्री भगवान का साक्षात दर्शन क्यों नहीं कर पाता। यद्यपि भगवान हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण या भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और मानव समाज में नायक या राजा के रूप में रहते भी हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें नहीं समझ पाता। अवजानन्ति मायुद्धमानुर्षिता भूमाश्रित मूल लोग श्री भगवान को सामान्य पुरुष मानकर उनका उपहास करते हैं। अत्यंत तुच्छ होकर भी हम अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हम भी विश्व की रचना कर सकते हैं अथवा दूसरा ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न तो देख सकते हैं और न समझ सकते हैं। इस संबंध में श्रीमद्वाचार्य का कथन है, लइडलमेव पश्यमैकदा निदर्भ्यानस्तु देवानां पिसनेव प्रायकालेषु नास्तेवतार तमेनसो उपितु। हम सभी विभिन्न कोटियों से बद्ध हुए होते हैं, किंतु हम अपने को ईश्वर समझते हैं। इसीलिए हम न तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है, न ही उनका आमने सामने दर्शन कर पाते हैं। युनः सप्ले भूष्मर्दमानान् देवर्षित्यन्नुषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभे स्वमाया कृत्वात्मसात पाति युगे युगे च। 26 तमेव देवं वयमात्मदैवता उन पर प्रधान पुरुषं विश्वमय्यम ब्रजाम सर्वे शरणं शरणयन् स्वान् आसन्नो दास्यति षन् महात्मा। 27 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं, यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामनदेव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नरसिंह देव एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म। वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के प्रिय श्री विग्रह हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तात्पर्य इस श्लोक में श्री भगवान विष्णु को सृष्टि का आदि कारण माना गया है। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में इसका उत्तर दिया है कि प्रकृति तथा पुरुष से इस दृश्य जगत के कारण है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, परमगृद्धान पुरुष विश्वमन्य वे परम कारण हैं और प्रकृति तथा पुरुष की सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे इस ब्रह्मांड से पृथक रहकर अपने विराट रूप में विद्यमान हैं। यहाँ पर प्रकृति शब्द से परमेश्वर की भौतिक शक्ति तथा पुरुष शब्द से भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव सूचित होती है। जैसा कि गीता में उल्लेख है, प्रकृति यांति मामिकाय अंतत प्रकृति तथा पुरुष परमेश्वर में प्रवेश करते हैं।
यद्यपि ऊपर से प्रकृति तथा पुरुष ही भौतिक जगत के कारण प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश पुंज हैं। अत परमेश्वर इन दोनों के कारण है। वे ही आदि कारण, सर्वकारण कारणन्य हैं। नारदीय पुराण का कथन है, डॉलर विकारो उपि परम प्रकृतिस्तु विकारिणी डॉलर न प्रवेशे गोविंद प्रकृतिशाभिधृतिये। प्रकृति तथा पुरुष दोनों भगवान से उद्भूत निम्न तथा श्रेष्ठ शक्तियां हैं। जैसा भागवत गीता में कहा गया है, या अपविश्य, भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं तभी प्रकृति विभिन्न जगतों की सृष्टि करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, न ही उनकी शक्तियों के परे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता 10.8 में कहा है, अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्ते ज्ञाति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा धाव समन्विता। मैं प्राकृत जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं। भगवान ने श्रीम दशायवत 2 सितंबर 1933 में भी कहा है, अहमेवास्मेवाग्रे सृष्टि के पूर्व में ही उपस्थित था। ब्रह्मांड पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, सप्रतिरव्यवधानेन प्रकृतित्वमिति स्थिति उभयात्मक सूतित्वाद न युदेव पर पुमान प्रकृति पुरुषश्लेति शब्द अरेको उभिधीयते। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भगवान परोक्ष में पुरुष और प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति की भूमिका निभाते हैं। चूंकि दोनों ही शक्तियां सर्वव्यापी भगवान वासुदेव से ही उद्भूत हैं, इसलिए वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों कहलाते हैं। यही कारण है कि वासुदेव प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। सर्व कारण कारणम श्री शुक स्वाचिति तेषां महाराज सुराणामुत्तिष्ठताम् प्रतीच्यां दिशभुदावी षट दुचक्रधाधर 28। शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गद्दा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। आत्मतुल्य शघोषभिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभौल पर्युपासित मुनरीदृशर्दम्बुकशुण्य में 29। इरिष्टातंबनो सर्वेक्षणानाद्विक्लवा दंडवत पत्तता राजच्छनरुत्थाय तुपठलवु 30। शब्दार्थ श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान के ही सम्मान लग रहे थे, किंतु श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास्य से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तात्पर्य, वैकुंठलोक में श्री भगवान 4 भुजाओं से युक्त तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह एवं कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विशिष्ट चिन्ह हैं। वैकुंठलोक में उनके पार्षद तथा भक्तों के भी उन्हीं के समान स्वरूप होते हैं। उनके केवल श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि नहीं होते। श्री देवाचु नमस्ते यज्वीराय वैसे उत्ते नमः नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूते 31। शब्दार्थ देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को अलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। चते गतीन आति सुनामी शितु परम पदम नारवाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितु महति 32। शब्दार्थ है परम नियामक। आप तीनों गंतव्यों स्वर्ग लोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना को वश में रखने वाले हैं। फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है। क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तात्पर्य, अनुभवहीन व्यक्ति सामान्यतया यह नहीं जानता कि वह श्री भगवान से क्या मांगे। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर मांगा जाए कोई नहीं जानता। बहुत से लोग स्वर्गलोक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे वैकुंठ लोक के विषय में कुछ जानते ही नहीं। श्रीमद्वाचार्य ने निम्न श्लोक उद्धृत किया है, देवलोकात् पितृलोकात् निर्याचवापि यत्परः तिसभय परम स्थान वैष्णव विदुषो गति। कई प्रकार के लोकमंडल हैं, यथा देवलोक, पितृलोक तथा निरय नरक। जब मनुष्य विभिन्न लोकों को पार करके वैकुंठ लोक पहुंचता है तो उसे वैष्णवों का परम आवास प्राप्त होता है।
वैष्णवों को अन्य लोगों से कोई वास्ता नहीं है। 3 नमस्तेस्तु भगवान नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंडल परम कल्याण परम कारुणे केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिवाजक्या परमेणात्मा योगा समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेणोदाटितम कपाट द्वारे चित्ते पावुत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निज सुखानुभव भवान। डबल डंडा। 33। शब्दार्थ हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगलवार, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे हर्ष जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधिमग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंतःद्वार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा दिव्यज्ञानियों ने श्री भगवान को अपने अपने अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो वे परब्रह्म कहलाते हैं। जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो अंतर्यामी कहलाते हैं, और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा कारणोदकशायी विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में, जो विष्णु के उक्त 3 रूपों से परे हैं, अनुभव किया जाता है तो वे वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। नारायण के अनुभव से ऊपर बलदेव का अनुभव है और उसके ऊपर कृष्ण का अनुभव है। ये सभी साक्षात्कार तभी संभव हैं जब कोई पूरी तरह से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। दुर्वबोधित तवाय विहारोग्यो यदशरणो 5 शरीर हृदमन्वेक्षिता स्मत् संवाय आत्मनेवा विक्रियमाणेन सगुणम गुण सृज से पासी हरसी। डबल डंडा। 34। शब्दार्थ हैं भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, ग्रोल्लेख्य सत्य खिलात्मभूत भगवान श्री कृष्ण गौलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया है, वृंदावन परित्यज्य पद्मेक न गच्छति, श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यद्यपि श्री कृष्ण अपने धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्धजीव के लिए यह समझ पाना कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं, अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, या तत्मेवन सर्वजयद व्यक्तमूर्तिना, फिर भी वे अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी यह मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनका कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए हैं। अथ तत्र भगवान की देवदत्त अवधि गुण विसर्गप्तित पार्थनेन स्वकृत कुशलाकुशलान फफल मुपदात्याहो स्वेदात्माराम उपश्मशिलाय समझस दर्शनुदास्थिति हवाव न विदामय। 35। शब्दार्थ ये ही हमारी जिज्ञासाएं हैं। सामान्य बद्धजीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते।
तात्पर्य: भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए इस संसार में डॉलर वितरित होते हैं: परित्राणाय साधूनां व विनाशाय च दुष्कृतां, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का विनाश करने। परम सत्य के लिए ये दोनों कार्य एक से हैं। जब वे असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तो वे उन पर अनुग्रह करते हैं, और इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो उन पर भी अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार वे बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब वे दूसरों को कष्ट देता है तो उसका कार्य अपवित्र होता है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र हैं और न अपवित्र। वे सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वे दंडनीय तथा रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। वे अपाशविधम हैं। वे कभी भी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक वैरी अभक्तों का वध किया, किंतु उन सबों को सारूप्य प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्व दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है वे कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु हैं, किंतु दूसरों पर दयालु हैं। वास्तव में भगवान ने भगवद गीता 9.29 में कहा है, समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। मैं सबों के लिए समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न मित्र। किंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं, ये भजन्ति तो माथक्त्यामयिते तेषु चापय। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है और पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। न ही विरोधो भय भगवत्य प्रीमित गुणगण ईश्वरेडन वगाहा महात्मे डर्वाचीन विकल्प वितर्क विचारत प्रमाण भास्को तर्क शास्त्र क्लीलांत कृष्ण राय दुर्विग्रहवादिन आम विवादान्वसर उपरत समस्त माया में केवल वात्मा मायामंतर्धायकोन्वर्थो दुर्घट भवतति स्वरूपत्रया भावात्। 36 शब्दार्थ है भगवन, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चकि आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के आगार, परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णीत, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। क्योंकि उनके मन शर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विषलुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तात्पर्य: आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत आत्माराम हैं। वे दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि इनका उदय उन्हीं से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आगार हैं। उनकी शक्तियों का वार पार नहीं है। वे समस्त दिव्य गुणों की खान है। इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय हैं, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिलें तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोध नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व न होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। ऐसी अठैरता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रज भूमि की बालाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती हैं, और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि वे कष्ट में हैं या प्रसन्न हैं। जो आत्मायाम है वह दोनों स्थितियों में आनंदमग्न रहता है। जो अभक्त हैं वे श्री भगवान के अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति। भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती हैं। अभक्तों के लिए वे कल्पनीय हैं। अचिंत्या खलु ये भावानतास्तकेन योजेत। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम,
लीलाएं तथा साज सामग्री सभी अकल्पनीय हैं। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वे ऐसे सत्यों को समझने का प्रयास ना ही करें। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। संविश्वमति नामत्मनुसृस्य यथा रजुखंड सर्पादिध्याम। 37। शब्दार्थ मोहग्रस्त पुरुष रसी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रसी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रसी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वे इसे केवल रसी ही जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं मध्यस्थ हैं। तात्पर्य: धैवदीता 4.11 में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते वांस तथैव भजागयम् दश, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। श्री भगवान समस्त ज्ञान, सत्य तथा समस्त विरोधों के आगार हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रसी का होना एक सत्य है, किंतु कुछ लोग भ्रम से इसे सर्प मानते हैं, तो दूसरे लोग इसे रसी ही समझते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो लोग श्री भगवान को जानते हैं उनमें विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो अभक्त हैं वे उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरणार्थ, जब नृसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रह्लाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में। जैसा श्रीमद् भागवत 3 फरवरी 11 में कहा गया है, भय द्वितीयामिति वेशतस्थात्, जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है तभी वे भय तथा आनंद दोनों को जानता है। वही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है और ज्ञान विहीन अभक्तों के लिए भय का। ईश्वर एक है, किंतु लोग उसे विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अज्ञानी उसमें विरोध पाते हैं, किंतु शांत भक्तों को कोई विरोध नहीं दिखता। सैव पुनः सर्ववस्तु निवस्तु स्वरूप सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारण भूतः सर्व प्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषित। 38। शब्दार्थ विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बच्चे हैं। तात्पर्य: सर्व वस्तु निवरसु स्वरूप शब्दों से सूचित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत हैं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि एको 5 प्यसौरचितों जगदंड कोटिय छत्तिरस्ति जय दंडच्या यदंत अंडानत्रस्थ प्रमायुच्यानत्र सस्थन गोविंदमादेश पुरुषवंतमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंत द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं। वे प्रत्यक अर्थात अंतर्यामी हैं। भगवद गीता 13:3 में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेश भारत। हे भरतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला एक क्षेत्रज्ञ भी हूँ। चूंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक जीव के, यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च्यांतरस्थ है, वे ही असली सत्य हैं। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्राकट्य से जान पाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। अथवा तव महिमामृत समुद्र विप्रश सकृद्वलिड्या स्वम न प्लेनिष्यन्दमानान्वर्त सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुतविश्य सुखलभे आशा परमवागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नित्रा निरंतर निर्वृत्मनस कथमुभवा एते मधुमतन पुनः स्वार्थक कुशलाभात्मक प्रिय सुहृदय साध्वस्त्वचरणाम्बुजानुसेवा विसूजन्ति न यत्र पुनः संसार पर्यावरण। दबलडंडा 39। शब्दार्थ अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवण इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा हैं।
भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं? तात्पर्य: यद्यपि यह भक्त लोग अपने अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान को वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते, किंतु एक भक्त जिसने भगवान के चरणारविंद का अमृत एक बार भी पान किया है, जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वह जानता है कि भगवान की सेवा करके वह सबकी सेवा कर लेता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्माओं के असली मित्र हैं। केवल शुद्ध भक्त ही समस्त बद्ध के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है। त्रिभुवनात्म वन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूत्योदिति धनुजाद्यश्चापि तेषामुपक्रम स्मयो पांचमिति स्वात्म माया सुरन मृग मिश्रित जलचराकृति भयथ अपराध दंड दंड थर्दवर्थे मेन्मपि भगवत जाहित्वाष्टमुखी यदि मय से 40। शब्दार्थ: ए भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपके ही शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामनदेव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान वराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नृसिंह देव तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर रूप में यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझें तो महाअसुर वृत्रासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हों। तात्पर्य: भक्त की दो कोटियां हैं, सकाम तथा अकाम। विशुद्ध भक्त अकाम होते हैं, किंतु स्वर्गलोक के भक्त यथा देवतागण सकाम कहलाते हैं, क्योंकि वे अब भी भौतिक ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण सकाम भक्तों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तब भी उनके हृदय में भौतिक स्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती है। ये सकाम भक्त कभी कभी असुरों तथा राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि विविध अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार इतने शक्तिशाली होते हैं कि भगवान वामनदेव ने तो 2 ही पगों में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था और तीसरा पग रखने के लिए उन्हें कहीं स्थान ही नहीं मिला। भगवान को त्रिविक्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। सकाम तथा अकाम भक्तों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त यथा देवतागण संकट में पड़ने पर उद्धार के लिए भगवान की शरण में पहुंचते हैं, किंतु अकाम भक्त बड़ी से बड़ी विपदा में पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। यदि अकाम भक्त को कष्ट होता है तो वह समझता है कि ऐसा उसके पूर्व दुष्कृत्यों का फल है, अतः फलों का भोग करता है। वह अपने को भगवान को कष्ट नहीं देता। सकाम भक्त संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु वह पवित्र रामान आ जाता है क्योंकि वह अपने को भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर मानता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.0.1.4.8 में कहा गया है, तत्ते अनुकंपासुस्मि क्षमाणो भृज्ञान एवात्मकृतां विपाकम हृदमागपुरभिविद धनरामस्ते जयी वेट्यो मृक्तिप दे सद्य भाक। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। निसंदेह सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के योग्य नहीं हो पाते। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में सदैव अपने भक्तों के रक्षक रहे हैं। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, विविध भाव पात्रत्वात् सर्वे विष्णु विषुतय। श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अस्माकं तावकान अंततत्नतान आहरे तब चरणन लियुगल श्रद्धानानुबधै हृदय निगड्डाना स्वलिग्र विवरणेन आत्मसात् कृतानामनुकंपानुरजलित विशदृचिर शिशिरस्मितावलोकेन विग्लित मथुर मुखर सामृत कल्या च अंतस्तापमन घाई शिशमितुम। दबलडंडा 491। शब्दार्थ है परम रक्षक, हे पिता मैं, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणाविंद से बथे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हों और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन
शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्रासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तात्पर्य: ब्रह्मा जी को देवताओं का पिता कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं क्योंकि उनको नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अथ भगवंस्तवास्माभिर्खिल जगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकलम जीवनिकायानामन्तै देशु बहिर्पिच ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेष अंतदुपादानोपलम्भकत्यानुभवत् सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन ज्ञानवार्थ विशेषो विज्ञापनीय स्याद्विस्फुलितधिभिरहिरण्यरेतस्। दबलडंडा 42। शब्दार्थ: भगवान। जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण आदि अग्नि का कार्य करने में असमर्थ हैं, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। आप सब कुछ जानने वाले हैं क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संहर्ता हैं। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते रहते हैं क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पर्श नहीं है। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तात्पर्य: परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की तीन अवस्थाओं में स्थित है: ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ज्ञाति शब्दयते। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म तथा परमात्मा का कारण है। ब्रह्म अर्थात निराकार परम सत्य सर्वव्यापक है और परमात्मा स्थानीय रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, किंतु भगवान जो भक्तों के द्वारा आराध्य है, समस्त कारणों का मूल कारण है। शुद्ध भक्त जानता है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो श्री भगवान को ज्ञात ना हो। अतः भक्त की सुविधाओं असुविधाओं के लिए उनसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब देवताओं ने परमेश्वर से वृत्रासुर के आक्रमणों से होने वाले कष्टों का निवेदन किया, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए की गई प्रार्थना के लिए क्षमा याचना को। निसंदेह नवदीक्षित भक्त दुख या निर्धनता से छुटकारा पाने अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास जाता है। भगवद गीता 7.16 में ऐसे 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है जो ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं: आर्त, दुखी, अर्थार्थी, धन चाहने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाला, तथा ज्ञानी जो परम सत्य की खोज करता है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है, अतः किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी पूजा या प्रार्थना करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त किसी आकांक्षा के बिना भगवान की सेवा करता है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और अपने भक्तों की आवश्यकताओं को जानता है, फलतः भौतिक लाभों के लिए याचना करके उन्हें कष्ट देने को आवश्यकता नहीं है। अतएव स्वयं अंतदुपकल्पयास्माकं भगवत् परम गुरोस्तव चरणस्तप्लाशछाया विविधभोजन संसार परिश्रमोपशमुनिमुपसूतानां वयत् कामेनोपसादिता। दबलडंडा 43। शब्दार्थ: भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। चूंकि आप परम गुरुवार हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल हो पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन है। तात्पर्य: मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता है। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों को प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर के चरण कमलों को शरण पाकर बद्ध जीव के समस्त सांसारिक संतापों का शमन हो सकता है। अथो ईश जाहित्वाष्टग्रसन्तां भुवनत्रयम् ग्रस्तानि यहन कृष्ण ते जानसे अस्त्रायुधानि च। 44। शब्दार्थ: अतः हे परम नियंता,
हे भगवान श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, इस घातक कसुर वृत्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र, युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। तात्पर्य: भगवद्गीता 15 जुलाई 16 में भगवान कहते हैं, नमः कृतिनो युद्धा प्रपद्यन्ते नयाद्मा भमाया पहत ज्ञाना आयुर्भावगातश्रिता चतुर्विधा धजन्ते माम जना सुकृतिनो 5 जून। आर्तो जिज्ञासुर्थर्थी ज्ञानी च भरतर्षथ। गाया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप करने वाले मूढ़ मेरी शरण में नहीं आते। हे भारत अर्जुन, विपदाग्रस्त, धन को इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के नवदीक्षित भक्त जो भौतिक लाभों की दृष्टि से भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। किंतु ऐसे सांसारिक भक्तों को यह लाभ है कि वे कभी कभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब देवता अपने को निरुपाय पाते हैं तो दुख के कारण अश्रुपूर्ण होकर प्रार्थना करते हुए भगवान के पास जाते हैं और इस प्रकार वे लगभग शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भौतिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि परम ऐश्वर्य के भौतिक अवसरों के कारण ही वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए थे, अतः वे ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर ईश्वर चाहे तो उनका पालन करें या संहार करें, ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मारे ब्राह्मी यो इच्छा वो हारा। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतया समर्पित हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा, चाहे मुझे बचाएं या मारें। आपको दोनों का अधिकार है। हंसाय दैहनिल्याय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टैश से निरुपक्रमाय सत्सड्रहाय भवपांथ निजाश्रमाप्तावंते परिष्टक्तये हरे नमस्ते। 45 शब्दार्थ। भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतःस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्धात्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: देवतागण निश्चय ही भगवान विष्णु से अपने कष्टों का मोचन चाहते थे, किंतु अब वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के ही पास पहुंचे। यद्यपि भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण में कोई डॉलर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने वासुदेव रूप में इस लोक में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय अपने भक्तों को बचाने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतरित होते हैं। असुर अथवा नास्तिक सदैव देवों या भक्तों को सताते रहते हैं, अथ नास्तिकों तथा असुरों को दंड देने और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु का आदिकारण होने के फलस्वरूप विष्णु तथा नारायण से ऊपर परम पुरुष हैं। यद्यपि भगवान के इन विभिन्न रूपों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.46 में कहा गया है, दीपाचनिरेव हि दशांतरम भ्युपेते दीपायते विवृव हेतुस्मान धर्मा यस्तः गेव हि च विष्णुत्या विभाति गोविंदमादि पुरुषोत्तम हे भद्रजामि। श्री कृष्ण विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीप दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपकों की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, तथापि श्री कृष्ण आदि दीपक के समान हैं। यहाँ मृष्टियश से शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों को संकट से छुड़ाने के लिए सदैव प्रसिद्ध है। जो भक्त श्री कृष्ण में पूर्णतया समर्पित होता है और जिसका एकमात्र उद्धारक श्री कृष्ण रहता है, उसे अकिष्टजन कहते हैं। महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में भगवान को आकिष्टजन अर्थात भक्त का धन कहा है। जो बंध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं वे वैकुंठ लोक को जाते हैं, जहां उन्हें 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। ये रूप श्री कृष्ण से उद्भूत हैं। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, आदि रूप माधुर्य प्रेम है। श्री कृष्ण शुद्ध और आध्यात्मिक माधुर्य प्रेम के उद्गम है। श्री शुक स्वामीडित राजन साधुअंतरित शहरी स्वमुपस्थानमा कर्णय प्रातान भिनंदित। 46 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान वाच प्रीतो 5 हन वह सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्या आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसा भक्ति शैव्यामयी।
47। शब्दार्थ श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवो, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञानपूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। तात्पर्य: श्री भगवान का अन्य नाम उत्तम श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि चुने हुए श्लोकों से उनकी स्तुति की जाती है। भक्ति का अर्थ है श्रवण कीर्तन विष्णु, अर्थात विष्णु का जप तथा उन्हीं का श्रवण। निर्गुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे श्री भगवान को साकार प्रार्थना नहीं करते। यदि कभी प्रार्थना करते भी हैं, तो वे श्री भगवान को अर्पित नहीं होती। कभी कभी वे भगवान को अनाम कहकर अपने अपूर्ण ज्ञान का परिचय देते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर सदैव प्रार्थना करते हैं, आप यह हैं, आप वे हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु भक्त सदैव साकार की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है, गोविंद आदि पुरुष तमहन भजामी, मैं गोविंद या श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करने की यही विधि है। यदि भक्त इस प्रकार साकार की प्रार्थनाएं करता है, तो वे शुद्ध भक्त बनने तथा वापस भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कि दुरापम मई प्रीते तथापि विबुद्धर्षभा मसेकांतम तिर्नान्यन मतो वाउछति तत्ववित्। 48। शब्दार्थ है बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ। यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त, जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। तात्पर्य: देवतागण स्तुति करने के बाद अपने शत्रु वृत्रासुर के वध किए जाने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यपि भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज है, किंतु भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं। भगवान चाहते थे कि देवता उनसे अभिश्रित शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करते, किंतु उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने के लिए प्रार्थना की। शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर आसीन भक्त का यही अंतर है। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान दुखी थे कि देवताओं ने शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं की। नवेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु तस्य तानी च तो यच्छेद्यदि सोटपि तथा वेद। 49। शब्दार्थ जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। तात्पर्य: मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण तथा ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने असली हित को पहचानता है, किंतु कृपण वे है जिसके भौतिक या देहात्मा बुद्धि होती है। यह न जानते हुए कि मानव या दैव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए, कृपण त्रिगुणजन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान हैं। यदि कोई कृपण अपना हित समझे बिना कुछ मांगता है और उसे यदि कोई वह वस्तु देता है, तो वे भी मूर्ख है। किंतु श्री कृष्ण मूर्ख नहीं है, वे परम बुद्धिमान हैं। जब कोई श्री कृष्ण से भौतिक लाभ की कामना करता है, तो उसे वे वस्तुएं न देकर बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे भौतिक कामनाएं त्याग कर उनके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु भगवान उसकी सारी संपत्ति लेकर उस कृपण को बदले में भक्त बनने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितायुत मध्य 22.3 में भगवान का कथन है, आमे विज्ञ एड्यूर्खे विषय के निधि दो स्वचरणायत दिया विषय थुलाई। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपत्ति क्यों दूं? इसके बजाय मैं अपने चरण कमल की शरण के अमृत के लिए उसे प्रेरित करूंगा और उसके झूठे भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो भगवान जो बुद्धिहीन भक्त की भांति मूर्ख नहीं है, उसकी भौतिक संपत्ति को लेकर बदले में बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह कर्मश उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि यदि मूर्ख बालक अपनी माता से विष मांगे तो बुद्धिमान माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी, भले ही वे कितना ही अनुनय विनय क्यों न करे। भौतिकवादी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष अथवा जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करने के तुल्य है।
बुद्धिमान ब्राह्मण भौतिक बंधन से अपनी मुक्ति की आकांक्षा करता है। यही मनुष्य का डॉलर कल्याण है। स्वयं श्रेय विद्वान वक्त्य ज्ञाय कर्म ही नराति रोगिणो 5 वाउच तो 5 उपिभिषतम 50। शब्दार्थ भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पशुत्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तात्पर्य: देवताओं द्वारा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों के भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसलिए भगवद गीता 7:20 में इन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। कर्मस्त्यत ज्ञाना प्रपंचन्ते उन्य देवता वते नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। बद्ध जीव प्राय बुद्धिविहीन होते हैं, क्योंकि उनमें इंद्रिय तृष्टि के लिए तीव्र इच्छा रहती है। वे यह नहीं जानते कि कौन सा वर मांगा जाए। इसलिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि अभक्त जन भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करें। उदाहरणार्थ, यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की पूजा करने को कहा जाता है। किंतु देवताओं से वर प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक काम वासना के कारण हैं। ये वर दृश्य जगत के अंत होते ही वर देने वाले के साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई वर मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास जाता है तो वे उसे ऐसा वर देते हैं जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता 10:10 में की है। तेषा सत्तयुक्ताना थजवाग्रीते पूर्वकम दद्दामी बुद्धियोग ते यहन मामुपयांति ते। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा करता है उपदेश देते हैं कि इस भौतिक देह की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता 4:9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य दिव्य तत्व को जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु या कृष्ण का वर है। शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के धाम को जाता है। भक्त मूर्खतावश भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्त की प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर देते नहीं। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वे सामान्यतः कृष्ण या विष्णु के भक्त नहीं बनते, अपितु वे देवताओं के भक्त बन जाते हैं। कामस्तैर्त ज्ञाना प्रपचमन्ते उन्य देवता। किंतु भगवद्गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतच्चु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अवैष्णव को जो भगवान की सेवा में नहीं लगता अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया है। मघवयात बद्धमन वो दध्य अजर्णम ऋषि सत्तमम विद्यात्र तत्पहसारन गात्र याचत माचिरम। 51। शब्दार्थ है मघवा, इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दध्यर्णन दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास सज्जा आकर उनका शरीर मांगो। तात्पर्य: इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। भक्त भी सुखपूर्वक रहना चाह सकता है, किंतु उसे ऐसे वर की तनिक इच्छा नहीं रहती। क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुख सुविधा की कामना कर रहा था, इसलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी वे दध्यशरण मुनि के पास जाकर उनका शरीर मांग लिए, जो उनके ज्ञान, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत पुष्ट था। सभा अधिक तो दध्यडभ्निभ्य ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोर्मर्त आव्यधात। 52। शब्दार्थ ऋषि दशध्य जनन ने जो दीची के नाम से भी विख्यात हैं ब्रह्मज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दशजन ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए बे मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। ऋषि दीची से ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। तात्पर्य: अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में निम्नलिखित कथा का वर्णन दिया है। निशम्या धर्वर्ण दक्ष प्रवर्ग्य ब्रह्म विद्यायो दध्यर्णम समुपायम्य तयुस्तु स्थाथिनो भगवान देहि नो विद्याज्ञति श्रुता सचा ब्रवीत।
कर्मण्यवस्थितो 5 ध्यान पश्चादृक्ष्यामि गच्छताम् तयोनिर्गत्योरेव शक्र आयते मृण्युवाच भिषजोर्विद्यागावादिराधिनो गुणे यदि मद्गक्यः उलभ्य ब्रवीषि पैसेवते शैरश्छिन्दा न सन्देह इत्युक्त्वा संहरि इद्रे गते तथाभ्य इत्यना सत्यावृजतुर्द्रिजय तयुखादिग्दिवान् श्रुत्ता तवोचतु पुनः आवा तव शिरश्छित्वा पूर्वपस्वस्य मस्तके संधास्यावस्ततो ब्रूहितेन विद्या च निदविज वस्मित्रेधेन सज छिन्ने पुनः संधाय मस्तकम् निज ते दक्षिणा दत्वागमेशावो यथा यवयेतच्छत्वा तदुवाच दध्याडुडय आष्ठर्वणस्तयो प्रवर्गे ब्रह्म विद्यो च सत्कृतो 5 सत्य संकेत। महामुनि दधीचि को सकाम कर्म करने के पूर्ण ज्ञान के साथ ही उच्च ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान भी था। यह जानकर एक बार अश्विनी कुमार उनके पास गए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने उत्तर दिया, इस समय मैं सकाम कर्म के लिए यज्ञ की तैयारी में व्यस्त हूँ। फिर कभी आए जब अश्विनी कुमार चले गए तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनके पास पहुंचा और कहा, हे मुनि, अश्विनी कुमार तो केवल विद्य हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश न दें। यदि मेरे कहने पर भी आप उन्हें ब्रह्म विद्या देंगे तो मैं आपका सिर काट लूंगा। दधीचि को इस प्रकार आगाह करके इंद्र स्वर्गलोक चला गया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र का मनोभाव ताड़ लिया, अतः वे दधीचि के पास लौट आए और ब्रह्म विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। जब मुनि ने इंद्र को प्रताड़ना के विषय में उन्हें सूचित किया तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले आपके इस सिर को काट कर थोड़े का सिर लगा देते हैं। आप अश्वमुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें और जब इंद्र आकर उस सिर को काट लेगा तो हम आपके असली सिर लगा देंगे। चूंकि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दे रखा था, अतः उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। अश्वमुख से दधीचि द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने से उसे अश्वशीर भी कहते हैं। दध्यडथर्वणस्त्वत्थे वर्माभेद्य मदात्मकम विश्वरूपाय यत् प्रादात्वष्टा यत्रम धास्तात। 53 शब्दार्थ दध्यज्ञ का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। युष्मभ्याम याचितो 5 विभ्या धर्मज्ञो 5 भानी दास्यति तत्तस्तैरायुध श्रेष्ठो विश्वक्मन्वरी निर्मितः यह नृत्य शिरो हरता मते जुप बूढ़तः। 54 शब्दार्थ जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेहतश अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दशवीची धर्म के ज्ञानी है। जब दीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तस्मिन् विनिहते युयान्ते जो अस्त्रायुध संपदः भूय प्राप्स्यथ बद्ध वो नहिंसन्ति चर्मथ परान। 57 शब्दार्थ जब वृत्रासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तात्पर्य भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता, अन्य भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जैसा कि बाद में पता चला वृत्रासुर भी भक्त था, अतः उससे यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवताओं से द्वेष रखेगा। उल्टे वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सनिमित्तेव अंत्यायो विनाशे नियते सत्ति। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने से नहीं कतराता। क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर जो तीनों लोकों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर वे भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। उसकी भक्ति निर्बाध चलती जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत राक्षस वृत्रायुर का आविर्भाव नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।